हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अतरंगी बातें। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा ड्रीम लेके आई हूँ, एक बड़ा सा यूट्यूब फैमिली बनाने का। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब जर्नी की शुरुआत जो हो ना वो इस व्लॉग वीडियो से हो। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग वीडियो है। वैसे मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियली व्लॉग वीडियो होने वाला है। मेरा नाम रितु है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। जर्नलिज्म की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और बतौर जर्नलिस्ट काम भी कर चुकी हूँ। एक बड़े सी मीडिया कंपनी में, वेल नोन मीडिया कंपनी में मैं एज ए जर्नलिस्ट काम कर चुकी हूँ। ठीक है। और मानो मेरे को वो जॉब के साथ वो इथिक्स को, वो सपने को सच करने का जैसे एक मीडियम मिल गया था। तो मैंने इस फील्ड में एंट्री ली व्हेन आई वाज जस्ट 21 एज आई सेड। सो हुआ ये कि जैसे फील्ड में मेरे को एंट्री मिली, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, नेम था, फेम था, सब कुछ था। मैं पेज 3 हैंडल कर रही थी और अच्छा खासा नाम मैंने कमा लिया था। और विद इन 6 मंथ्स, जैसे होता है ना कि उस टाइम पे, आज से 10-12 साल से पहले इतना मीडिया चैनल्स, रीजनल मीडिया चैनल्स काम नहीं कर रहा था। सो 2-3 चैनल से लोगों के पास। तो क्या होता था कि हमारा जो चैनल था वो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग चैनल जिसको बोल सकते हैं वो था। तो लोग मुझे पहचानने लगे थे। जैसे मैं रास्तों में जा रही हूँ तो लोग मुझे पहचानते थे, अच्छा मैम आप टीवी में आते हो। और मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने कुछ तो उखाड़ा है, मतलब मैंने कुछ तो हासिल कर लिया है जो मेरे को करना था। मेरे फैमिली का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे को सबका नाम रोशन करना था, जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने कुछ तो किया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत 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 खुश थी। आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर, लाइक मैं हवाओं में उड़ रही थी उस टाइम पे। तो सो धीरे धीरे ये हुआ कि मुझे पेज 3 के साथ स्पेशल स्टोरीज में डाला गया। स्पेशल स्टोरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको रिसर्च करना रहता है कोई एक न्यूज़ पे या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आपको उस टॉपिक पे रिसर्च करके उस टॉपिक पे स्पाई करना पड़े या फिर शूट, अलग अलग जगहों पे जाके शूट करना पड़ता है। 2-3 दिन, 1 हफ्ता लगता है, और उसके बाद जाके वो एक स्टोरी बनती है, हाफ एन आवर की या 1 आवर की फुल स्टोरी। ठीक है। तो वो मैं करने लगी थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा काम, चैलेंजिंग काम, और उसमें ये भी हो रहा था कि मेरा जो मोटो था, जो जिस मकसद से मैं जर्नलिज्म फील्ड में आई थी कि मुझे पब्लिक के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो मेरे को लग रहा था कि मैं कर पा रही हूँ। तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं कर रही थी, मैं आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे समझ में आया कि मतलब कुछ स्टोरीज है जो कि अच्छी खासी चल रही है, 2-3 बार टेलीकास्ट होती थी, यानी 1.5 से 2 घंटे का मेरे को शो टाइम मिल जाता था। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती थी कि हाफ एन आवर चल के बंद हो जाती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब जो स्टोरी सही है वो स्टोरी भी हाफ एन आवर में बंद हो रही है। जो स्टोरी ठीक ठाक, जैसे सब स्टोरीज तो ऐसे नहीं होता कि सब स्टोरीज का लेवल सेम हो, राइट। तो कुछ स्टोरीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कुछ स्टोरीज ओके ठीक ठाक हो जाती है। तो वो जो ओके वाली स्टोरी थी ना, वो 2-3 बार चल जाती थी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि बहुत अच्छी स्टोरी मैंने बना ली, लेकिन फिर भी एक बार चल के बंद हो जाती थी। और उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज जस्ट 21, तो मेरे को इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था। सोचा कि क्या हो रहा है भाई, ये मतलब क्यों हो रहा है। सो बेसिकली धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि ये एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब था, मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये ऐसे होता है। ओके। 2-3 महीने तक मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ समझूं, मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन नहीं हो रहा था। मेरे इथिक्स जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोच लिया था कि भाई, जहाँ पे अपने इथिक्स वर्क नहीं करते, जिस इथिक्स के साथ मैं यहाँ पे आई थी, वो अगर वर्कआउट ही नहीं हो पा रहे, तो क्या मतलब, क्या फायदा जॉब करके। तो मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। मैंने मन बना लिया कि चलो मेरे को जॉब छोड़ना है, फाइन। और मैंने जॉब छोड़ दी एक दिन। उसके बाद मैंने 2-3 मीडिया कंपनी में ट्राई किया। सब जगह पे वही बात, आपको न्यूज़ बनाना है, न्यूज़ ढूंढना नहीं है। आप और मैं जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि न्यूज़ एक्चुअली बनता कैसे, न्यूज़ चैनल काम कैसे करती है। तो उनके दिमाग में यही रहता है कि न्यूज़ मतलब क्या, कोई इंसिडेंट हुआ, जर्नलिस्ट वहां पे गया, कवर किया, जो इंसिडेंट था वो लोगों के सामने आया, ठीक है, यही होता है न्यूज़।
लेकिन एक्चुअली न्यूज चैनल कैसे काम करते हैं, अगर मेरे पास कोई इंसिडेंट नहीं आ रहा है, मुझे कोई स्टोरी बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, फलाना पार्टी है या फलाना लोग है उसकी फेवर में या तो फिर उसके अपोज में न्यूज लेके आओ, यानी न्यूज आप बनाओ। मेरे से ये नहीं हो पा रहा था। मैं पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड रखती थी, मेरे को भी यही था कि न्यूज ढूंढने जाना पड़ता है, ठीक है। किसी इंसिडेंट को पब्लिक के सामने लाओ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है आप पब्लिक के सामने लाओ, किसी ने मतलब बहुत अच्छा काम कर दिया है तो आप पब्लिक के सामने लाओ, ये होता है न्यूज। लेकिन न्यूज बनाना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने वो फील्ड छोड़ दिया। अब जब आप अच्छा खासा नाम कमा रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, और आप जब वो काम छोड़ देते हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सुनाएं। उनको तो पता नहीं है क्या है इंटरनल मैटर। तो मेरे को भी ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझे ना बहुत सुनाया, मतलब क्या है, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दिया, अच्छी खासी नौकरी थी क्यों छोड़ी, ऐसी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, बहुत सुना, बहुत सुना। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो जॉब नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ पे मेरे इथिक्स वर्कआउट नहीं करेंगे मैं वो काम बिल्कुल नहीं करने वाली। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, मेरे को नहीं करना था। लेकिन अब क्या, मुझे कुछ तो करना था, मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती थी। तो मैंने एचआर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और एचआर बन गई मैं। बतौर असिस्टेंट एचआर मैंने 4 साल वर्क किया। उसमें मेरी शादी हुई, मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हुई, और मेरे को मेरा जो बोलते ना कि एक आई गॉट माई लव, ठीक है। मेरी 10 साल पुरानी लव स्टोरी का एक अच्छा खासा एंड हुआ, और आई गॉट मैरिड इन 2014। 2015 में मेरी एक बेटी हुई, उसके बाद 2017 में दूसरी बेटी हुई, और मैं बिजी होती चली गई। जैसे बोलते हैं ना कि आपका फैमिली बढ़ता है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डॉटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो करती चली गई। अब ये है कि मैं अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को टाइम दूँ, वापस वही काम करूँ, रिसर्च वाला, इथिक्स वाला, वापस मास के साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक से दूर नहीं रह सकती। इतने साल दूर रह लिया। मेरा जो भी जॉब एक्सपीरियंस रहा है ना, वो सारा यही रहा है कि मैं पब्लिक के साथ कनेक्टेड थी। मैं वापस आप लोग के साथ कनेक्टेड होना चाहती हूँ, और मुझे उसके लिए चाहिए आपका साथ और आपका सपोर्ट। इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं वादा करती हूँ आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, फिल्मी गपशप हम सब करेंगे इधर, ठीक है। इसीलिए मेरी चैनल का नाम है अतरंगी बातें। हम सब तरह की बातें करने वाले इधर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक सपोर्ट मैं आपकी तरफ से चाहती हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं चाहती हूँ आपका सपोर्ट मिले मुझे इस नई जर्नी में, इस नए प्लेटफॉर्म में। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।